एक तरफ लोकसभा चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर ढेर सारी जिम्मेदारियां और विवादों को निपटाने का दबाव। लिहाजा केजरीवाल दिल्ली से बाहर निकलने के फॉर्मूले पर विचार करने लगे। इस्तीफे के घटनाक्रम पर पैनी नजर डालें तो ये बात काफी हद तक साफ हो जाती है। केजरीवाल सरकार यूं तो दिल्ली में जन लोकपाल और स्वराज कानून लाने पर काम कर रही थी, पर अंदर खाने दिल्ली से आजाद होने के तौर तरीके सोचे जाने लगे थे। लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने अपना लक्षित वोट बैंक तलाश लिया था। रेहड़ी पटरी वाले और गरीब वर्ग के बीच महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाए जाने की योजनाएं बनाई गई। जन लोकपाल बिल की विधायी कार्य सर पर था, लेकिन बीच में ही सोच समझकर गैस प्राइसिंग का मामला उठाया गया ताकि कांग्रेस, बीजेपी और मुकेश अंबानी को जन लोकपाल की बाधा के तौर पर पेश कर दिया जाए। केजरीवाल ने अंबानी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के साथ मिलकर गैस के दाम बढ़ाए हैं। 1 अप्रैल से अगर ये गैस के दाम $8 हो जाते हैं तो देश के अंदर जनता में त्राही मच जाएगी। बहुत जबरदस्त महंगाई हो जाएगी, जनता का जीना दूभर हो जाएगा। क्या इसका मतलब कि कांग्रेस को कुछ पैसा पहुंचा? इसमें आरोप है कि बाकी विपक्षी पार्टियां चुप हैं, तो क्या विपक्षी पार्टियों को भी पैसा पहुंचा? केजरीवाल ने मुकेश अंबानी के अलावा पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, मुरली देवड़ा और पूर्व हाइड्रोकार्बन महानिदेशक वीके सिब्बल पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। यहाँ केजरीवाल के भविष्य की योजना साफ झलक रही थी। कांग्रेस, बीजेपी और अंबानी को महंगाई के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा सके। खबर आई कि बीजेपी विधानसभा में जन लोकपाल बिल के पक्ष में वोट दे सकती है, लेकिन जन लोकपाल बिल को पेश किए जाने के तरीके पर बहस शुरू हुई तो ऐसा लगा कि उपराज्यपाल नजीब जंग को शाब्दिक हमलों से उकसाया गया। उनको कांग्रेस का एजेंट बताया गया, साथ ही उनके रिलायंस और अंबानी संबंधों पर सवाल दागे गए। एक के बाद एक जो भी कम्युनिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो रहे हैं वो किस तरीके से मीडिया में लीक हो रहे हैं। मेरा अपना आरोप इस बात को लेकर यह है कि दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन बयानों ने नजीब जंग के माने जाने या मामले का समाधान निकलने की रही सही कसर भी पूरी कर दी। जंग ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बिल पेश न करने को कह दिया। इस्तीफा देने की कार्य योजना अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। इस समय दिल्ली से आशुतोष भाटिया।